नमः शिवाय मित्रों, आप देख रहे हैं यूट्यूब हमारे चैनल भक्ति वाणी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं आषाढ़ मास की अमावस्या से लेकर 10 दिन का जो व्रत है माँ दशामा के व्रत की कथा। यह व्रत करने वाले को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके माँ दशामा की मूर्ति या सारणी का पूजन करना होता है। धूप दीप नैवेद्य आदि से निर्जला उपवास या एक समय का भोजन लिया जाता है। 10वें दिन सारणी या माताजी की मूर्ति हो उसे नदी में विसर्जित किया जाता है और 5 वर्ष का यह व्रत लिया जाता है। उद्यापन में यथाशक्ति दान पुण्य किया जाता है। भक्ति पूर्वक माँ दशामा व्रत करने से सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और 10 दिन तक माँ दशामा की व्रत कथा अवश्य सुनी जाती है। इस वीडियो में सुनेंगे माँ दशामा के व्रत की कथा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। दशामा के व्रत की कथा। सुवर्णपुर नगरी में जगजीत सिंह नाम के बहुत ही घमंडी राजा राज करते थे। उनके नगर की समृद्धि का कोई पार नहीं था। इन राजा की गुणवान, संस्कारी, अत्यंत सुशील और रूपवती रानी का नाम अनंग सेना था। रानी बहुत ही नम्र और धर्मिष्ठ थी। कई बार राजा को अहंकार न करने के लिए समझाती, लेकिन राजा कभी उनकी बात नहीं सुनते थे। आषाढ़ महीने के दिवसों का दिन आया। उस दिन रानी अपने झरोखे में बैठी थी। उन्होंने नदी किनारे कुछ बहनों को व्रत करते देखा। तब रानी को कुतूहल हुआ। वे तुरंत अपनी दासी को आज्ञा देती है कि नदी किनारे 16 श्रृंगार सजाकर समूह में इकट्ठी बहनें क्या कर रही है, यह जानकर लाओ। दासी दौड़ते दौड़ते उन बहनों के पास गई और पूछने लगी, हे बहनों, तुम सब क्या कर रही हो? तब एक बहन ने उत्तर देकर कहा, हम दशामा का व्रत कर रही है। इस व्रत की विधि ऐसी है कि सूत के 10 तार लेकर 10-10 गांठें बांधनी, गांठे गांठे कुमकुम का तिलक करना। इसके बाद बहनों ने व्रत कब करना, कैसे करना, वह सब बताया। दासी ने महल में आकर रानी को सारी बात बताई। धार्मिक स्वभाव की रानी को भी यह व्रत करने की इच्छा हुई। उन्होंने मन से व्रत करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने यह बात राजा को बताई तो अहंकारी राजा ने मना कर दिया और कहा, यह व्रत तो गरीब गुरबों के लिए है। तुम्हारे पास तो बहुत साहिबी, धन दौलत, नौकर चाकर, बाग बगीचे, राजपाट सब कुछ है, इसलिए यह व्रत करना तुम छोड़ दो। राजा के अभिमान भरे वचन सुनकर रानी का दिल दुख गया। रानी जानती थी कि कैसी भी समझाइश के बावजूद अभिमानी राजा 1 से 2 नहीं होने वाले हैं। राजा ने अहंकार और गर्व अभिमान से चूर होकर दशामा के व्रत का अपमान किया, इसलिए दशामा के क्रोध का पार न रहा। माँ ने राजा के सपने में आकर केवल एक ही शब्द कहा, पढ़ती हूँ। दूसरे दिन पड़ोसी राजा लाव लश्कर के साथ चढ़ आए। ऐसे अप्रायश्चित हमले में राजा जगजीत सिंह घबरा गए। जान बचाने के लिए रानी और दोनों कुंवरों को लेकर जंगल के रास्ते भाग गई। रानी अनंग सेना मन में समझती है कि अपने पति द्वारा की गई दशामा व्रत के अपमान से यह दशा प्राप्त हुई है। घने जंगल में राजा रानी नंगे पैर चले जा रहे हैं। पैरों में कांटे कंकड़ भी चुभ रहे हैं और कुंवर भी प्यासे हुए हैं। इतने में एक बावड़ी आई है। राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में उतरते हैं। पीछे दोनों कुंवर भी उतरे। दशामा ने अदृश्य रूप से कुंवरों को खींच लिया। कुंवरों को अदृश्य हुए देखकर रानी विलाप करने लगी। राजा भी मन ही समझ गए कि निश्चित ही यह दशामा का प्रकोप है। रानी को आश्वासन देते हुए राजा समझाते हैं कि जिसने दिए उसने ले लिए, अब वही देगी। वहां से आगे बढ़े। रास्ते में राजा की बहन का गांव आया। राजा को आशा थी कि मेरी बहन जरूर आश्रय देगी। उन्होंने गांव के किनारे से अपनी बहन को संदेश भेजा कि उसका भाई आया है और किनारे पर मुकाम किया है। बहन को संदेश मिलते ही लगा कि जरूर मेरे भाई पर कोई दुख आन पड़ा है, अन्यथा हाथी घोड़े रथ के बिना वे कभी नहीं आते। ऐसा सोचकर बहन ने सुखड़ी बनाई, सोने की गागर में रखी और साथ में सोने का सांकल भी रखा। अपने भाई को भिजवाया। भाई को सोने की गागर मिली, लेकिन वह पीतल की बन गई। सुखड़ी ईंट की टुकड़े जैसी हो गई। सोने के सांकल का सांप हो गया। वह देखकर राजा विचार में पड़ गई। उन्हें लगा कि मेरी सगी बहन मुझे मार डालने के लिए ऐसा नहीं करेगी। निश्चित ही यह दशामा के प्रकोप के कारण है। ऐसा विचार करके राजा ने गागर वहीं जमीन में गाड़ दी। रानी को लेकर वे आगे चलने लगे। जाते हुए रास्ते में एक बड़ी नदी आई। नदी के किनारे कंगड़ी के खेत के रानी ने किसान को दोनों हाथ जोड़कर कहा,
भाई हमें बहुत ही भूख लगी है, दया करके ककड़ी खाने के लिए दो। किसान को दया आई, उसने ककड़ी तोड़कर रानी को दे दी। राजा रानी का नियम था कि सूर्यनारायण अस्त होने के बाद खाना नहीं है, इसलिए रानी ने ककड़ी अपनी साड़ी में छिपा दी और सो गए। पहले ऐसा हुआ कि गांव के राजा का कुंवर 2 दिन पहले रूठ कर भाग गया था। सिपाही कुंवर की खोज में निकले थे। सिपाही खोजते खोजते यहाँ आ पहुँचे। उन्होंने रानी की साड़ी में कुछ छिपा हुआ देखकर बोले, बहन तुम्हारी साड़ी में क्या है? तब रानी बोली, भाई यह तो ककड़ी है। सैनिकों ने उसे बाहर निकाल कर दिखाने को कहा। रानी ने तो साड़ी की ककड़ी बाहर निकाली, लेकिन दशामा के प्रकोप के कारण ककड़ी कुंवर का सिर बन गई। इससे राजा के सिपाही बहुत ही गुस्सा हो गए और बोले, तुमने राजा के कुंवर को मार डाला है। ऐसा बोलकर उन्हें रस्सी से बांधकर राजा के समक्ष ले जाया गया और कुंवर की हत्या करने बदले जगजीत सिंह को काल कोठरी का हुक्म दे दिया गया। बंदी खाने में राजा ने उन्हें बंद किया। तब जगजीत सिंह बिना कसूर के कैद हुए, इसलिए रानी अनंग सेना पर दुख के पहाड़ टूट पड़े। रोज जंगल में जाकर लकड़ियों का गट्ठर लाती, उससे 2 पैसे मिलते, उससे पेट का गट्ठा भरती। ऐसे दिन गुजरने लगे। इतने में आषाढ़ महीना आया, दिवासों का दिन आया। रानी ने दशमा का व्रत लिया। 10 दिन तक माँ की पूजा उपासना की और आंध्र स्वर में माँ की स्तुति करने लगी। रानी की भक्ति देखकर दशामा का प्रकोप शांत हो गया। माँ ने रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा, कल तुझे तेरा पति वापस मिलेगा। उसी रात दशामा ने नगर के राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि तूने निर्दोष मनुष्य को कैद में बंद किया है। तेरा कुंवर तो अपने निन्हान में मजे कर रहा है, सुबह वापस आ जाएगा। सुबह होते ही दशामा की कृपा से कुंवर वापस आ गया। राजा ने स्वयं जाकर जगजीत सिंह को बंदी खाने से मुक्त क्षमा मांगी। इतना ही नहीं, बहुत धन भी दिया। राजा रानी रथ में बैठकर सुवर्णपुर आने के लिए निकले। रास्ते में बहन का नगर आया। राजा को पहली गागर याद आई। किनारे आकर गड्ढा खोदकर देखा तो गागर में सोने की साकल और सुखड़ी थी। इतने में बहन भी आ गई। वह भाई भाभी को आग्रह करके अपने घर में ले गई। राजा रानी 2 दिन वहां रुक कर आगे चले। रास्ते में पहली बावड़ी आई। बावड़ी के किनारे दशामा वृद्ध बुढ़िया का रूप धारण करके खड़ी थी। राजा रानी तुरंत माताजी को पहचान गए और उनके चरणों में गिर पड़े। दशामा ने असली रूप में आकर दर्शन देते हुए कहा, हे राजा, तूने अभिमान लाकर मेरे व्रत का अपमान किया, इसलिए मैं तुझ पर क्रोधित हुई। लेकिन अब तेरा गर्व पिघल गया है और तेरी रानी ने भक्ति भाव से मेरा व्रत किया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हुई हूँ। तेरा राज तुझे वापस मिल जाएगा। तब राजा माँ माँ करते हुए दशामा के पैरों में लौटने लगे और कहा, माँ है दयालु, कलयुग में तुम्हारी कठिन कसौटी से कोई पार नहीं उतर सकेगा, इसलिए ऐसा कोप कभी मत करना। दशामा मीठा मधुर हंसी और बोली, तेरी बात कबूल करती हूँ। कलयुग में जो कोई मेरा व्रत करके कथा सुनाएगा उसकी दशा अच्छी रहेगी। ऐसा कहकर दशामा अंतर ध्यान हो गई। राजा रानी दोनों कुंवरों को लेकर अपने राज्य में आए। जगजीत सिंह के सेनापति ने पड़ोसी राजा को हरा कर राज्य वापस प्राप्त कर लिया था। राजा रानी तो आनंद पूर्वक राज्य में आकर दिन गुजारने लगे और माँ दशामा का व्रत आरंभ किया। व्रत करने के बाद सुख से उद्यापन किया है। दशामा जैसे आप इन राजा रानी को फली, वैसा आपका व्रत करने वाले, कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले सभी को फलना। बोलो माँ दशामा की जय। तो मित्रों, हमने सुनी माँ दशामा की कहानी। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमो नमः। बोलो माँ दशामा की जय। मित्रों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद मित्रों। ऐसे ही रहस्यमय और सनातन ज्ञान से जुड़ी वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अलविदा मित्रों।